स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल अर्जुन गुरुकुल में। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के तीन समूह बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एल्केन समूह के जितने भी जो सामान्य फॉर्मूला है, सामान्य फॉर्मूला को देखेंगे। ओके, तो आज का वीडियो क्या होगा, एल्केन समूह के जो सामान्य फॉर्मूला जितने होते हैं वो सारे देखेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बगल में जो नोटिफिकेशन होगा उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दिए गए न्यू अपडेट आप लोग के सामने जाता रहे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। क्या आज का टॉपिक रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। क्या HYDRO हाइड्रो, CARBON कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा। अगर हाइड्रो और कार्बन को तोड़िएगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन, HYDRO, जिन हाइड्रोजन प्लस कार्बन, कार्बन के मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन के तीन समूह में हम बांट देते हैं। कितने समूह में बांटते हैं? तीन समूह में बांटते हैं। में बांटते हैं एल्केन, दूसरा क्या होता है? एल्कीन होता है, एल्केन, एल्कीन, और तीसरा क्या होता है? एल्काइन होता है, एल्काइन। अब जो एल्केन होता है, एल्केन का क्या सामान्य रूप होता है? एल्केन का जो सामान्य रूप का बात करिएगा तो एल्केन का सामान्य रूप क्या होता है? एल्केन का सामान्य रूप क्या होता है? एल्केन का सामान्य रूप होता है, क्या होता है? एल्केन का सामान्य होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और एल्कीन का सामान्य रूप क्या होता है? एल्कीन का सामान्य रूप का बात करिएगा तो सामान्य रूप होता है, एल्कीन का सामान्य रूप होता है CnH2n। और जो एल्काइन होता है, एल्काइन का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप का बात करिएगा, एल्काइन का सामान्य रूप क्या होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एल्केन का सामान्य रूप क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य रूप CnH2n और एल्काइन H2n-2। तो आज का वीडियो होगा इस समूह पे होगा। किस पे होगा? एल्केन पे होगा। एल्केन समूह के सारे जितने सारे सामान्य फॉर्मूला होगा उसको हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये निकालने से पहले हम जानेंगे, अगर कार्बन एक होगा, सबसे पहले एक पॉइंट और यहाँ पर जान लीजिए। देखिए एल्केन में क्या होता है? एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन के बीच एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और जो एल्कीन होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए इतना तो हम समझ गए। अब देखते हैं अगर कार्बन, एक कार्बन को क्या कहेंगे, दो कार्बन को क्या कहेंगे। तो देखिए कार्बन अगर एक रहेगा, एक को क्या कहेंगे? एक कार्बन रहेगा उसको क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। दो कार्बन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? एथ कहेंगे, एथ कहेंगे, मेथ, एथ। तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और चार कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे? मेथ, एथ, प्रोप। ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। और पांच का तो क्या कहेंगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। क्या के पांच कार्बन को क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। और 6 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे? 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करते, क्या करते हैं? हेक्स, हेक्स। और सात क्या कहेंगे? 7 कार्बन रहेगा तो उसको कहेंगे हेप्ट। क्या कहेंगे? हेप्ट कहेंगे। और 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्ट। और 9 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे? नॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन। और उसको क्या कहेंगे? डेक कहेंगे। क्या कहेंगे? डेक कहेंगे। आई होप आपको ना समझ आ गया होगा कि कार्बन एक होगा तो मेथ कहेंगे, उसको मेथ कहेंगे। कार्बन दो होगा तो एथ कहेंगे। और 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 को ऑक्ट कहेंगे, 9 को नॉन कहेंगे, 10 को डेक कहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अब हम सामान्य फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम किस समूह के अंतर्गत बनाएंगे? आज का जो वीडियो होगा एल्केन समूह के अंतर्गत बनाएंगे। एल्केन समूह के अंतर्गत बनाएंगे।
एन यहाँ पर देखिए, एन क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि सरणी में कार्बन की संख्या कितनी है। एन क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ कार्बन को दर्शाता है, यानी कार्बन की संख्या को दर्शाता है कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो चलिए अगर हम एन बराबर 1 ले लेंगे तो क्या होगा? अगर एन बराबर 1 लेंगे तो हम एल्केन समूह का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एल्केन समूह के लिए आज हम निकाल रहे हैं। तो एल्केन समूह का फॉर्मूला क्या है? सी एन। एन के जगह पर कितना लिए हैं? एन के जगह पर 1 लिए हैं, तो 1 लिख देंगे प्लस सी एन। एन के जगह पर 1 लिख दिए और एच है, एच लिख देंगे, और 2 है 2, और एन के जगह पर कितना लिखेंगे? गुना लगा कर 1 लिखेंगे, प्लस 2 है 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? C1 है तो C1H2 गुने 1 बराबर 2, और प्लस 2 कितना हो गया? C1H4 किसका सामान्य सूत्र है? यानी C1H4 किसका सामान्य सूत्र है? C1 को क्या कहेंगे? अगर कार्बन 1 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? कार्बन 1 को मेथ कहेंगे, मेथ कहेंगे। और बना ना, एक कार्बन को क्या कहते हैं? एक कार्बन को मेथ कहते हैं, तो मेथ लिख देंगे। एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, यानी मेथ लिख देंगे। और किस समूह के अंतर्गत बना रहे हैं? किस समूह के लिए बना रहे हैं? एल्केन समूह के अंतर्गत बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? एन लगा देंगे। अंतिम में क्या करेंगे? ANE लगा देंगे, यानी कि एन लगा देंगे। तो क्या हो गया? मेथेन हो गया। यानी कि C1H4 किसका सामान्य सूत्र है? C1H4 किसका सामान्य सूत्र है? C1H4 है मेथेन का सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है? मेथेन का सामान्य सूत्र है। इसी तरह अगर देखिए C2 लेंगे, यानी कि n बराबर हम 2 लेंगे तो क्या होगा? अगर n बराबर 2 लेंगे तो n के जगह पर क्या रखेंगे? n के जगह पर 2 लिखेंगे, तो यानी C2H2 गुने n के जगह पर 2 लिख दिए प्लस 2, तो यानी कि 2, यानी कि C2 2 दूना 4 प्लस 2 क्या हो गया? 2 दूना 4 प्लस 2 क्या हो गया? यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया? 6 होगा। 2 दूना 4 प्लस 6, यानी कि C2H4। C2 के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? C2 के लिए H शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? H शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि C2H6 क्या हो गया? एथ। किस समूह के अंतर्गत बना रहे हैं? एल्केन समूह के अंतर्गत बना रहे हैं, तो अंतिम में लगा देंगे N, यानी कि हो गया एथेन। यानी C2H6 किसका सामान्य सूत्र है? C2H6 किसका सामान्य सूत्र है? एथेन का सामान्य सूत्र है। उसी तरह हम n बराबर अगर 3 ले लेंगे तो क्या होगा? n बराबर 3 ले लेंगे तो क्या करेंगे? n के जगह पर 3 लिख देंगे, h है H2, और n के जगह पर कितना करेंगे? 3 लिख देंगे प्लस 2 कर देंगे, यानी कि C3 3 दूना 6 प्लस 2 कितना हो गया? 3 दूना 6 प्लस 2, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 8 है। यानी C3H8 किसका सामान्य सूत्र है? C3 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रोप शब्द का प्रयोग करते हैं। और एल्केन समूह के अंतर्गत बना रहे हैं, तो इसीलिए N लगा देंगे। क्या करेंगे? N लगा देंगे, यानी कि C3H8 क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब कोई पूछेगा C3H8 किस समूह के सामान्य सूत्र है, तो क्या बोलिएगा? यानी N लगा है C3H8, यानी N लगा है। ये क्या हो गया? C3 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द का प्रयोग करते हैं, अंतिम ये एल्केन समूह का सामान्य सूत्र है। क्या है? एल्केन समूह का सामान्य सूत्र है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसी तरह हम 3 कार्बन ले लिए। इसी तरह अगर हम 4 कार्बन रहेगा तो क्या होगा? चलिए 4 कार्बन को हम भी ले लेते हैं, हम 10 तक बनाकर देखते हैं। यानी n बराबर 4 ले लेंगे तो क्या करेंगे? CN के जगह पर 4 लिख देंगे, H2 गुने n के जगह पर 4 प्लस 2 हो गया, यानी कि C4 2 4 दूना 8 2 क्या हो गया? 10 हो गया, यानी H10 का सामान्य सूत्र है। तो 4 के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? 4 शब्द के लिए ब्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ब्यूट। और एल्केन समूह के लिए बना रहे हैं तो N लगा देंगे, यानी क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया, यानी C4H क्या हो गया? किसका सामान्य सूत्र है? ब्यूटेन का है। इसी तरह n बराबर 5 ले लेंगे। n बराबर 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? C5H2 गुने 5 n के जगह पर 5 प्लस 2, यानी C
12 क्या हो गया H12, यानी H12 किसका है, C5H12 किसका है। 5 के लिए पेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, पेंट लगा देंगे, और एल्केन समूह के लिए बना रहे थे क्या करेंगे, N लगा देंगे, तो क्या हो गया, पेंटेन हो गया। यानी C5H12 किसका सामान्य सूत्र है, पेंटेन का है। उसी तरह n बराबर 6 ले लेंगे तो क्या होगा, n बराबर 6 लेंगे तो n के जगह पर 6 लिख देंगे, और H गुने 6 प्लस 2। आप इसी तरह 11, 12, 13, 15 जो लेना है, बस n के जगह पर जो लीजिएगा उतना लिखना है। तो नहीं हो गया C6H14 किसका सामान्य सूत्र है। 6 के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, हेक्स का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हेक्स का प्रयोग करते हैं, हेक्स। और एल्केन समूह के लिए बनाते हैं, इसलिए n लगा देंगे, हेक्सेन हो गया। C6H14 किसका सामान्य सूत्र है, हेक्सेन का सामान्य सूत्र है। इसी तरह अगर n बराबर 7 ले लेंगे तो क्या होगा, n बराबर 7 ले लेंगे तो क्या होगा, n के जगह पर 7 लिख देंगे, प्लस H2 गुने 7 प्लस 2, तो क्या हो गया, C7 7 दूना 14, 2 14 16, कितना हो गया, C7H16 किसका सामान्य, 7 के लिए हेप्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हेप्ट और एल्केन के लिए बनाते हैं तो n लगा देंगे, तो क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। यानी कि C7H16 किसका सामान्य सूत्र है, हेप्टेन का है। इसी तरह अगर आप हम लगा देंगे n बराबर 8 ले लेंगे तो क्या होगा, n बराबर अगर 8 ले लेंगे तो C8H2 गुने 8 प्लस 2, तो क्या हो गया, C8 8 9 16 2 18, कितना हो गया, 18। यानी 8 के लिए ऑक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑक्ट का प्रयोग करते हैं, और अंतिम में n लगा देंगे, क्योंकि हम n समूह के लिए बना रहे हैं, तो ऑक्टेन हो गया। यानी C8H18 किसका सामान्य सूत्र हो गया, ऑक्टेन का हो गया। इसी तरह n बराबर अगर 9 लेंगे तो C9H2 एल्केन के लिए बना रहे हैं आप फॉर्मूला, सामान्य रूप एल्केन का सामान्य रूप याद रखिए, तो C9 9 दूना 18 2 20 हो गया, H20। यानी कि 9 के लिए कौन शब्द का प्रयोग करते हैं, 9 के लिए नॉन शब्द का प्रयोग करते हैं, और अंतिम में क्या करेंगे, n लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉनेन हो गया। क्या हो गया, नॉनेन हो गया। यानी C9H20 किसका सामान्य रूप है, नॉनेन का सामान्य रूप है। उसी तरह अगर n बराबर 10 लेंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन 10 रहेगा, तो क्या होगा, तो n के जगह पर 10 लिख देंगे, H2 गुने 10 प्लस 2, यानी कि C10 10 गुना 20 2 22, यानी H22। 10 के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग, डेक शब्द का प्रयोग करते हैं, और अंतिम डेक शब्द का प्रयोग करते हैं, बना रहे हैं, तो अंतिम में क्या करेंगे, n लगा देंगे, तो क्या हो गया, डेकेन हो गया। यानी C10H22 किसका सामान्य रूप है, डेकेन का सामान्य रूप है, डेकेन का सामान्य रूप है। आई होप आपको 1 से 10 तक नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 से 10 तक रखिएगा तो 1 के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, और एल्केन समूह के लिए बनाए तो अंतिम में क्या करेंगे, एल्केन के लिए क्या करते हैं, अंतिम n लगा देते हैं, यानी ANE लगा देते हैं, एल्कीन के लिए ENE लगा देते हैं, और एल्काइन के लिए क्या करते हैं, YNE लगा देते हैं। तो हम आज के वीडियो में देखें एल्केन समूह के लिए बनाए थे। अगर कार्बन 5 रहेगा तो 5 के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, पेंट करेंगे, और n के जगह पर 5 रखेंगे, यानी C5H12 किसका सामान्य रूप है, पेंटेन का सामान्य रूप है। और पेंटेन किस समूह का सामान्य सूत्र है, पेंटेन किस समूह का सामान्य सूत्र है, पेंटेन, यानी n आ रहा है, यानी कि क्या है, एल्केन समूह के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया हो, तो वीडियो को समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एल्कीन के लिए आएगा और एल्काइन के लिए आएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।